13 का बी। इस एग्जाम्पल में हमारे पास 4 थिन यूनिफॉर्म रॉड्स दी गई है। ठीक है, मान लेते हैं कि यह हमारे पास पहला यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास कैपिटल एम और लेंथ क्या है, कैपिटल एल है। यह हमारे पास दूसरा थिन यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास क्या है, कैपिटल एम है, और यह लंबाई कितना दी गई है, बी दिया गया है। यह हमारे पास तीसरा थिन यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास कैपिटल एम और लेंथ क्या दिया गया है, कैपिटल एल दिया गया है। यह हमारे पास चौथा थिन यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास कैपिटल एम और लेंथ क्या दिया गया है, बी दिया गया है। क्लियर है। और चारों रॉड्स के इंड्स को आपस में इंड्स टू इंड ज्वाइन करके हमने यह रेक्टेंगुलर फ्रेम बना दिया। क्लियर है। और यह बोला गया है कि उस एक्सिस के अबाउट इस फ्रेम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए जो एक्सिस इस रॉड नंबर 1 के लेंथ से होकर क्रॉस कर रहा है, यानी कि यह एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया गया है। इसे यह मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसे हम PQ बोल देते हैं। इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, PQ बोल देते हैं। ठीक है, तो हमें इस PQ एक्सिस के अबाउट इस फ्रेम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग करेंगे क्या, PQ एक्सिस के अबाउट रॉड नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद PQ एक्सिस के अबाउट रॉड नंबर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। फिर PQ एक्सिस के अबाउट रॉड नंबर 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। फिर PQ एक्सिस के अबाउट रॉड नंबर 4 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्केलर क्वांटिटी की तरह माना जाता है, इसीलिए हम लोग चारों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपस में ऐड कर देंगे तो PQ एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि PQ एक्सिस के अबाउट रॉड नंबर 1 का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह I1 है। तो I1 होगा कितना, क्योंकि PQ एक्सिस रॉड नंबर 1 के कहाँ से होकर गुजर रहा है, लेंथ से ही होकर गुजर रहा है। और हमें यह पता है कि जब कोई भी थिन यूनिफॉर्म रॉड हो और एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके लेंथ से ही होकर गुजरे, ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है, 0 होता है। क्लियर है। तो देखिए PQ एक्सिस, इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे यहाँ पे रॉड नंबर 1 के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो PQ एक्सिस के अबाउट रॉड नंबर 1 का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह होगा कितना, 0। क्यों, क्योंकि PQ एक्सिस जो है कि रॉड नंबर 1 के लेंथ से ही होके गुजर रहा है। क्लियर है। ठीक है, रॉड नंबर 2 का मोमेंट, PQ एक्सिस के अबाउट रॉड नंबर 2 का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम I2 मान लेते हैं। तो I2 होगा कितना, I2 जो होगा, अच्छा रॉड नंबर 2 के लिए देखते हैं PQ एक्सिस कहाँ से होकर गुजर रहा है, रॉड नंबर 2 के इंड से होकर गुजर रहा है, यहाँ से होकर गुजर रहा है। तो PQ एक्सिस कहाँ गुजर रहा है, रॉड नंबर 2 के इंड से होकर गुजर रहा है। और चूंकि यह एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो PQ एक्सिस है रॉड नंबर 2 के इंड से होकर गुजर रहा है कितना डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे। और हमें यह पता है कि अगर यह कोई रॉड है जिसका मास कैपिटल M है और लेंथ क्या है, कैपिटल L है, थिन यूनिफॉर्म रॉड है, और एक्सिस जो है उसके इंड से होकर गुजरे, तो इस एक्सिस के बाद और लेंथ पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mL²/3 होता है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके रॉड नंबर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि रॉड नंबर 2 के लिए PQ एक्सिस जो है उसके इंड से होकर गुजर रहा है और लेंथ पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो PQ एक्सिस के अबाउट रॉड नंबर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I2 हो तो I2 बराबर होगा कितना, रॉड का मास कितना है हमारे पास, M है, और लेंथ कितना है, B है, तो mB²/3 होगा। क्लियर। ठीक है, रॉड नंबर 3 PQ एक्सिस के अबाउट रॉड नंबर 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम I3 बोले तो I3 होगा क्या, तो हम लोग कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में यह पढ़े हैं कि अगर ये हमारे पास कोई थिन यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास M है और लेंथ क्या है, L है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है रॉड के पैरेलल, रॉड के लेंथ के क्या है, पैरेलल है, तो इस एक्सिस के अबाउट इस और कितना डिस्टेंस पे है, यह D डिस्टेंस पे है, तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह क्या होता है, md²। क्लियर है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग रॉड नंबर 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। क्यों, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वह रॉड के लेंथ के क्या है, पैरेलल है। रॉड हमारा यहाँ है और एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है, तो हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यह कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो ठीक है, तो PQ एक्सिस के अबाउट रॉड नंबर 3 का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह क्या होगा, इस रॉड का मास यानी M, I3 में अगर मान लेते हैं तो I3 बराबर क्या होगा, इस रॉड का मास M इंटू इस एक्सिस से इस रॉड का डिस्टेंस, दूरी कितना है, यही दूरी है। यह दूरी हमारे पास क्या दिया गया है, B दिया गया है। क्लियर है। तो हम लोग इस D के जगह पे क्या लिखेंगे, B लिखेंगे, तो I3 बराबर क्या हो जाएगा, mB²। क्लियर। ठीक है, अब हम निकालेंगे PQ एक्सिस के अबाउट इस रॉड नंबर 4 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
क्लियर। तो पी क्यू एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम I4 बोले तो I4 होगा कितना, फिर हम लोग यह कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यह जो फोर्थ रॉड है उसके लिए एक्सिस ऑफ जो रोटेशन है वह कहाँ से होकर गुजर रहा है, फोर्थ रॉड के इंड से होकर गुजर रहा है, और वह एक्सिस जो है इसके इंड से होकर गुजर रहा है और उसके लेंथ पर कितना है, कितना डिग्री के एंगल पे है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड नंबर 4 का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अगर वह I4 हो तो I4 होगा कितना, इस रॉड का मास m इंटू इस रॉड की लंबाई b, तो यानी b दिया हुआ है तो b²/3। इस फॉर्मूला का यूज कर लिए हम लोग इसके फोर्थ रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, इस PQ एक्सिस के अबाउट मान लेते हैं कि इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, तो I बराबर क्या होगा, तो I बराबर जो होगा PQ इस एक्सिस के अबाउट रॉड नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी I1 प्लस इस एक्सिस के अबाउट रॉड नंबर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि I2 प्लस इस एक्सिस के अबाउट रॉड नंबर 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि प्लस I3 प्लस इस एक्सिस के अबाउट रॉड नंबर 4 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि प्लस I4। क्लियर है। I1 हमें पता है वह है कितना 0, तो हम लोग क्या लिखेंगे 0। I2 हमने कैलकुलेट कर लिया कितना हमारे पास mb²/3 है, प्लस I3 हमने कैलकुलेट कर लिया कितना हमारे पास mb² है। क्लियर है। प्लस I4 हमने कैलकुलेट कर लिया है कितना हमारे पास mb²/3 है। जब इसको सॉल्व कर देते हैं आगे, LCM 3 mb² प्लस 3mb² प्लस mb²। क्लियर। तो कितना हो गया 1 3 4 1 5 यानी कि 5mb²/3। क्लियर, ठीक है। तो PQ एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा 5mb²/3। क्लियर, ठीक है। हम यहाँ पे एक टास्क दे देते हैं, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। टास्क है कि हमारे पास एक रॉड है, रॉड नंबर 1 है जिसका मास m है और लेंथ क्या है b है। यह हमारे पास दूसरा रॉड है, रॉड नंबर 2 है जिसका मास m है और लेंथ क्या है l है। ठीक है। यह हमारे पास तीसरा रॉड है जिसका मास m है और लेंथ क्या है b है। ठीक है। और यह हमारे पास चौथा रॉड है, तीसरा रॉड हो गया, यह हमारे पास चौथा रॉड है जिसका मास m है और लेंथ क्या है l है। ठीक है। और 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर और के इंच को आपस में ज्वाइन करके हमने यह एक रेक्टेंगुलर फ्रेम बना दिया। क्लियर है। और हमें बताना है उस एक्सिस के अबाउट इस फ्रेम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, इस डायगोनल एक्सिस के अबाउट। मान लेते हैं एक्सिस PQ है, तो PQ वह एक्सिस है जो इस रेक्टेंगुलर फ्रेम के डायगोनल से होकर गुजर रहा है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का, इस फ्रेम का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। क्लियर है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिएगा। क्लियर है। ओके, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखें, समझें और खुद से एक बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। क्लियर है। थैंक यू।